हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, टावर, ठीक है। एक और लेते हैं। 6 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। हो सकता है सबके लिए ना हो। किसने किसने अपने डोर पे घोड़े की नाल लगा रखी है, प्लीज़ मुझे बताना। ये जो इनके पैर में होते ना घोड़े के, तो वो नाल होती है। वो बहुत लोग विशेस आए उनके घर में, गुड विशेस, बहुत धन संपदा आए, बहुत ही ज़्यादा सुख शांति रहे, पैसे आए, या फिर नेगेटिविटी ना रहे, किसी भी चीज़ के लिए लगाते होंगे, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, तो शायद अच्छे के लिए ही लगाते होंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसने अपने डोर के ऊपर घोड़े की नाल लगा रखी है। और वो इंसान, देखिए, लोग इसलिए लगाते हैं कि घर में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो कहीं से किसी के फ्रेंड के द्वारा कोई इनको ये इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी गई कि आप घोड़े की नाल लगाओ अपने डोर पे। तो ये किसी के लिए, सबके लिए मैसेज नहीं होगा जो आ रहा है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल। और ये नाल लगाने के बाद आपके जीवन में बहुत सुख समृद्धि आ गई। कोई फ्रेंड, कोई बहुत करीबी किसी ने आपको सजेस्ट किया और उसी ने ही शायद ला के आपको दिया होगा, या आप ही लेके आए होंगे। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उसने ही आपको ला के दिया होगा। ये मुझे ऐसी कुछ एनर्जी पिक हो रही है। तो लेकिन आपने जब से लगाया है, आप काफ़ी परेशान है, आपके घर में टावर मोमेंट आ रहे, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। लेकिन शायद आपकी दिमाग, आपकी सोच वहाँ नहीं जा रही है। जो आपने घोड़े के नाल लगा रखे हैं, वहाँ आपकी सोच, आपका दिमाग जा ही नहीं रहा है कि आपने जब से ये चीज़ें लगाई हैं अपने डोर पे, तो उस समय से आपके जीवन में ढेर सारी परेशानियाँ, टावर मोमेंट्स एक के बाद एक। मुझे ऐसा लग रहा है कि लड़ाई झगड़े भी आपके जीवन में, काफ़ी क्योटिक सिचुएशन, टावर मोमेंट, एक लोगों से ऐसे बैठे बिठाए लड़ाई झगड़े हो जाना, और घर में अशांति रहना, ऐसा कुछ हो रहा है। आपके जीवन में कोई प्यार था, किसी ने आपको अपना कप ऑफर किया था, उससे भी शायद आपका सेपरेशन हो गया है। कोई दोस्त था, कोई दोस्त आपके जीवन में रहा होगा, उससे भी आपकी अनबन हो गई। अगर मैं बोलूँ ना, तो एक 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 करके आपके जीवन में ये सारी चीज़ें बिखरती हुई सी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन आपका ध्यान उस जगह पे नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है, देखिए, जिस इंसान ने भी आपको सजेस्ट किया, या हो सकता है इसकी पहले से प्लानिंग कुछ रही हो, तो इसने आपको वो जगह बताई हो कि आप वहाँ से ले आओ, या उसी ने ही आपको ला के दिया हो, या कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ रणनीति थी, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग थी कि आप उस चीज़ को लाएंगे। ये कोई जेलस है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका कुलीग, कोई भी हो सकता है ये इंसान, जिससे आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, आपके संपर्क में है। कज़न कोई हो सकता है, आपका दोस्त कोई हो सकता है, वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है, जिसने आपकी यहीं से बदकिस्मती की कहानी लिखनी शुरू कर दी, और आपको पता ही नहीं चल रहा अभी भी। अगर आप रीडिंग सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से,
तो आप उस नाल को फौरन निकाल दीजिए। उसमें नेगेटिविटी डाल के आपको दी गई है ताकि आपके जीवन में डाउनफॉल आए, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े रहे, किसी को आपकी सुख शांति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। आपके जीवन में कोई लव पार्टनर था या आपकी मैरिज लाइफ ही थी, अगर आपकी लव मैरिज हुई है या कोई आपके जीवन में कोई पार्टनर था, कि आपके जीवन में ये चीज़ें ना आने पाए और लड़ाई झगड़े हो जाए। तो इसमें अगर आप किसी लव रिलेशन में थे तो वहाँ भी लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं, घर में अशांति दिख रही है, घर के फैमिली मेंबर्स में भी नहीं बन रही है, टावर मूवमेंट आ रहे हैं अननेसेसरी का, यहाँ पे डिप्रेशन बना हुआ है, एक तरह से बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे ये सबके लिए नहीं जाएगा, जिसने भी ऐसा किया है और उसे अभी आप रिमाइंड करें कि उस समय से ही आपके जीवन में ये सारी खलबली मची है, उठा पटक मची हुई है, उसके ही आसपास से ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई हैं। तो उसमें नेगेटिविटी है, उस नाल को निकाल के फेंक देना है आपको और गंगा जल से उस जगह को धो देना है, क्योंकि यहाँ इसमें ज़बरदस्ती नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके और प्लानिंग के तहत आप तक पहुंचाई गई है, आपको बोल के दिया गया है। चाहे ये उस इंसान ने दिया, चाहे उस जगह पे आपको बताया वहां से ले लो, इसकी वहीं पे प्लॉटिंग थी। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे हटा देनी है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसके जीवन में ऐसा हो रहा है। तो ये किसी ने आपको ये ढकोसला बताया और ये ढकोसला वाकई में आपके जीवन बहुत नेगेटिविटी का काम कर रहा है। घोड़े की नाल बड़ी मुसीबत आप किसी के जीवन में मुझे दिख रहा है कि बन गई है, बड़ी मुसीबत बन गई है। बहुत सारे लोगों के डोर पे मैंने भी देखा, लोग लगाते हैं ये ढकोसला ना, पागलपंथी के तहत इस ढकोसले से किसी ने आपका बहुत बुरा करने की कोशिश की है, उसी में कुछ नेगेटिविटी है आपकी, आपको वहां से बिल्कुल निकाल के फेंक देना है। ये जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, नहीं तो ये टावर मोमेंट आपके जीवन में टाइम टू टाइम चलता ही रहेगा, आप चाहे कुछ भी कर डालें, ये चीजें खत्म नहीं होने वाली हैं। ये कोई बहुत आपका अपना खास है भाई जिसने आपके साथ ऐसा किया है, तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे बहुत यकीन नहीं करना है आपको। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, स्पिरिचुअल बने, ईश्वर से। देखिए जेलस, मैंने बोला था ना, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जेलस है आपसे, बहुत नेगेटिविटी आपके लिए रखता है, वो आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकता। इसके सिर पे ही क्राउन रहना चाहिए, जीत का क्राउन, जीतना इसे ही है, इससे आगे कोई निकल जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहने के लिए हो सकता है आपका बहुत शुभचिंतक कोई दोस्त कहता हो खुद को, ये कोई फ्रेंड है, लेकिन आपके लिए बहुत नेगेटिविटी रखता है। अगर आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, काम अच्छा चलता है, आपकी अर्निंग अच्छी होती है, तो ये बहुत जेलस है। ये ऐसा क्या करे कि ये चीज़ें आपके जीवन से पूरी खत्म हो जाए, यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाए। आपका अगर प्यार है या आपकी फैमिली है, उससे आपको अलग कर दे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, सुख शांति खत्म ही हो जाए, टावर मूवमेंट बैक टू बैक आपके जीवन में आते ही रहे, तो इस इंसान ने आपके जीवन में नेगेटिविटी हमेशा बनी रहे और ये हमेशा बैठ के तमाशा देखता रहे। कोई तो मेल फीमेल या कोई भी हो सकते हैं, इतनी नेगेटिविटी इसके जीवन में भरी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है, और ये आराम से बैठ के तमाशा देख रही है कि आपके जीवन में इसने कितने आसानी से आपको बेवकूफ बनाया और आपके जीवन में उथल पुथल मचा दी और आप कुछ नहीं कर पाए। ये ढकोसला इसने आपको बताया कि आप ऐसा करो वैसा करो। बात घोड़े के नाल में नहीं है कि बुराई है, बात इसने जहां से आपने लिया, जो आपको इसने सजेशन किया या इसने खुद ला के दिया, तो इसने वहां पे नेगेटिविटी प्रोजेक्ट कर किया, तो पहले से वहां पे रखी या फिर आपको ला के दिया। आप देखिएगा कैसी स्थिति आपकी है। तो बहुत कोई जेलस है आपसे, मैंने कहा ना, ये खुद को राजा समझता है, किंग समझता है। आप हो सकता है इसको लीड कर रहे हो, इसके बराबरी पे चल रहे हो, बहुत अच्छी आपकी लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी अगर लाइफ नहीं भी है तो भी इसे डर है कि आप इससे आगे निकल जाएंगे, तो आप इससे आगे निकले उससे पहले ही आपके हाथ पैर काट दे ताकि आप वहीं पे रुक जाएं, क्योंकि राजा ये खुद को समझता है पूरे खानदान में अपने इसी का नाम रोशन हो, कोई इससे आगे ना निकले। इसकी जेलसी तो भाई नेक्स्ट लेवल पे है, ये जो भी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत ही यहाँ पे भी देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये भी एक इमेच्योर एनर्जी ही है, किंग है भले,
यंग एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है। और यहाँ पे भी पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई आपके पैसों में बढ़ोतरी नहीं देख सकता। आपका गोल, आपका लक्ष्य पैसे पे इस समय 100% आपने फोकस कर रखा है, अपनी फैमिली पे, अपने पैसे पे। आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो आप यहाँ पे अपनी फैमिली पे, अपने पैसों पे फोकस है। कोई लक्ष्य है आपका, कोई गोल है आपका, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। पर ये इंसान जल रहा है, बैठ बैठ के, देख देख के जल रहा है। तो इसने बड़ी प्लानिंग से आपके जीवन में ऐसा कुछ किया है जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके लाइफ में आपका फोकस सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट हो, आप उस जगह से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए, इतनी नेगेटिविटी फैल जाए आपके जीवन में अपने गोल से आपको भटकाने के लिए। इस समय आपका मेन फोकस आपके जो भी आप करते हैं, एक्शन ओरिएंटेड है, आप एक्शन ओरिएंटेड है और अपने जीवन में उस गोल पे आप पूरी तरह फोकस है। कुछ पाने के लिए आप निकले हैं और बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये इससे देखा नहीं जा रहा था। ये आपको इस गोल से भटकाना, आप अपने जीवन में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे, उससे भटकाना ताकि ये आपसे आगे ना निकल जाए। और सबसे पहली चीज, आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट कर देना। आप एक्शन, बहुत तेजी से एक्शन ले ले, एक्शन ओरिएंटेड आप बन चुके हैं यहाँ पे, लेकिन ये इंसान इसी एक्शन को काट देना चाहता है। जो भी आपकी लाइफ में, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रामा में एक ट्विस्ट आ गया भाई। यहाँ पे तो आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। आपके जो काम कर रहे हैं, मनी फाइनेंसेस जो भी के रिगार्डिंग, आपका जो भी बिजनेस करियर कुछ भी है, लोगों में अगर आप फेमस हैं तो क्राउन आपके ही सिर पे होगा। इस राजा के सिर पे क्राउन तो है, लेकिन आपके सिर पे भी क्राउन होगा और यही क्राउन ये छीनना चाहता है। इसीलिए आपके जीवन में इतनी बड़ी इसने साजिश की है। लेकिन जो डेस्टाइंड है, 5D लेवल पे ऑलरेडी आप विन है, विनर हैं, और 3D लेवल में भी आप विनर ही होके रहेंगे। इस इंसान की जेलसी काम नहीं आएगी। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, बिल्कुल शैमुअल, गैब्रियल, आर्कएंजल, बहुत सारे एंजल्स की प्रेजेंस मुझे दिख रही है और ये आपकी रक्षा कर रहे, सुरक्षा कर रहे। इस इंसान की मनसा को पूरा कभी नहीं होने देंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की, आपको ये चीज़ समझ में आएगा बहुत जल्दी कि जब से आपने ये चीज़ें की है, आपके जीवन में टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल के द्वारा ही आपको क्लैरिटी दी जाएगी, एंजल्स के द्वारा। कोई भी एंजल्स आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। आर्कएंजल शैमुअल, आर्कएंजल हीनियल, ये सारे के सारे आपके, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एंजल्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखते हैं, बहुत मानते हैं आप। तो ऐसे लोगों को आपके जीवन से कट ऑफ किया जाएगा, इनकी नेगेटिविटी को कट ऑफ किया जाएगा और जो इन्होंने नेगेटिव किया था उसको उलट दिया जाएगा। वो चीज़ें पॉजिटिविटी में बदलेंगी और ये टावर मोमेंट हटेगा। आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगा, सब कुछ आएगा। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपके खिलाफ चल रही थी, ये आर्कएंजल माइकल की सोर्ड उन सारी नेगेटिविटी को काटने वाली है। और जितनी मेहनत आपने अपनी ज़िंदगी में किया है, गोल ओरिएंटेड आप रहे हैं, उस लक्ष्य को पाके रहेंगे। वहाँ पे आपको क्राउन, एप्रिशिएशन, आपके जीवन में विक्ट्री, जो ये विक्ट्री को आपके रोकना चाहते थे, वो विक्ट्री आपको मिलके रहेगी। इसीलिए एंजल्स की टीम यहाँ पे आपके इर्द गिर्द है। ये जिस भ्रमजाल में आपको फंसाना चाहता था ना, ये कोई दोस्त आपका है, कहता होगा दोस्त, उस भ्रमजाल से आपको निकाला जा रहा है और इसको इसका कर्मा भी मिलेगा, क्योंकि इसने जेलसी बहुत पाली है। बहुत तेजी से आपके लाइफ में शिव शक्ति की एनर्जी, ओ माय गॉड, शिव शक्ति की एनर्जी की ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे देखिए एंजल्स तो आ ही गए थे आपको विक्ट्री दिलाने के लिए। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आपको ब्लेस कर रही है। शिव शक्ति आपसे बोलना चाहते हैं, हमारे होती है तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तुम चलो, अपने रथ पे बैठो और तेजी से चलो, जैसे तुम चल रहे हो अपने गोल की तरफ, हम हैं तुम्हारे साथ। ये देखिए शिवरात्रि के मौके पर इतना अच्छा कार्ड निकल के आया कि मैं आपको क्या ही बोलूं। और एंजल्स यहाँ भी हैं, एंजल्स यहाँ भी है। शिव जी की बहुत बड़ी कृपा के पात्र हैं। और यहाँ पे ईश्वर एक और क्लैरिटी, क्योंकि सॉर्ड की एनर्जी है, एक क्लैरिटी और मिलने वाली है कि किस इंसान ने आपके साथ ये षड्यंत्र रचा। इस दोस्त की पोल पट्टी आपके सामने खुल के आएगी। जब आप इस नाल को उठा के फेंक देंगे ना, ये सारी नेगेटिविटी आपको इसके जीवन में देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ी पहचान है, उलट के उधर ही जाएगी। जो भी इसने नेगेटिव चीजें यहाँ पे की हैं,
इसी के तरफ वो, जैसे ही आप इस नाल को फेंकेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको ये समझ में आएगा, आपको ये थॉट आएंगे कि जब से मैंने इस नाल को लगाया है पता नहीं क्यों मेरे जीवन में टावर, लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, ये सारी चीजें हो रही। और ये आपको इंट्यूशन एंजल्स देने वाले हैं आपके दिमाग में कि इसे निकाल के फेंक दो, और आप वाकई में निकाल के फेंकने वाले हैं। इस ढकोसले से आप बाहर निकलेंगे, आपको समझ में आएगा कि कौन आपका हितैषी है, कौन आपका दोस्त है, कौन किसने आपके पीठ में खंजर घोपा है हितैषी बनके, दोस्त बनके। ये क्लियरिटी, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको ये चीजें क्लियर होंगे कि किस इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, क्योंकि इस नाल के फेंकते ही इनके जीवन में नेगेटिविटी शुरू हो जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसी इंसान ने आपके साथ गद्दारी की है। मैं गद्दारी ही शब्द बोलूंगी। दोस्त के साथ गद्दारी, अगर कोई बेईमानी करता है ना दोस्त के साथ, उसे गद्दार ही कहते हैं। तो ये कोई गद्दार है दोस्त के वेश में। शिव शक्ति ऊर्जा आपको ब्लेस कर रहे हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके पास टिकेगी नहीं। देखिए, बहुत आप शिव जी के भक्त हो सकते हैं, शक्ति के पुजारी हो सकते हैं। शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पे एंजल्स, यहाँ पे शिव शक्ति भी आ गए। आपको बहुत सारी क्लैरिटी यहाँ पे मिलने वाली है। और अब यहाँ पे आपकी कोई एक मुझे स्पिरिचुअल जर्नी भी दिख रही है। बहुत जल्दी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी एंटर करने वाले हैं। इसलिए ईश्वर आपको कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, आपको एक इंट्यूशन पावर भी देते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर इतनी बढ़ा देंगे कि यहाँ पे ईश्वर को, एंजल्स को कभी भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे खुद समझ जाएंगे, अपने आसपास की एनर्जी को सेंस कर पाएंगे, स्पिरिट्स को आप सेंस कर पाएंगे, एंजल्स को आप सेंस कर पाएंगे। आसपास एंजल्स आपके होंगे तो भी आपको पता चलेगा। यानी गुड एनर्जी, बैड एनर्जी, इन दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ऐसी आपको यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त, ऐसी इंट्यूशन पावर आपकी यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा बढ़ाने वाले हैं कि आप सेल्फ यानी खुद से सारी चीजें डिटेक्ट कर पाएंगे और आप उस एनर्जी से बाहर निकलने की भी क्षमता आपके अंदर होगी। आप यहाँ पे अब इसके बाद ईश्वर आपको एक लेसन यहाँ पे देंगे कि कोई दोस्त, कोई हितैषी, किसी के ऊपर इन ढकोसलों पे आपको भरोसा नहीं करना है। आप जो करेंगे अपनी बुद्धिमत्ता इतनी आपको दी जाएगी कि जो भी आपको करना है आप किसी ढकोसले में नहीं पड़ेंगे। और आप अब ये चीज कभी नहीं सोचेंगे कि मैं ये कर लूं तब मेरे जीवन में समृद्धि या सुख आएगा। आपको शिव शक्ति अपनी ऊर्जा फील कराने वाले हैं कि आपके साथ ईश्वर है। आप अपने जीवन में किसी ढकोसले को जगह ना दें। ईश्वर की प्रेजेंस है, एंजल्स की प्रेजेंस है आपके एनर्जी फील्ड में। इस चीज का भी आपको बहुत मैंने बोला ना, आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इस चीज का आपको आभास कराया जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में द वर्ल्ड का कार्ड है। ईश्वर ने आपको पूरी तरीके से ब्लेसिंग दे रखी है, पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रखा है। बस बशर्ते आपने उस चीज को वहां पे लगा दिया, उसको आपको निकाल के फेंक देना है। यहाँ पे देखिए डेविल, बहुत सारे इस दोस्त ने, सो कॉल्ड दोस्त जो आपके जीवन में बैक टू बैक टावर मोमेंट आ रहे ना, इसी ने आपके ऊपर कुछ ना कुछ इविल स्पेल्स किए। देखिए यहाँ पे डेविल्स बैठे हुए आपकी प्रोटेक्शन शील्ड के बाहर हैं। ये प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ के अंदर जाना चाहते हैं पर ये जा नहीं पा रहे, क्योंकि कितना मोटा यहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड है आपकी तरफ। ईश्वर ने किस तरीके से आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और किया है, और एंजल्स किस तरह से आपकी रखवाली भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये आपकी ऑरा में इन्हें जगह नहीं मिल रही, अभी ये जाएंगे उधर ही जहां से आए थे। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उन्हीं के जीवन में ये लोग ना तबाही मचाने वाले हैं, तहलका मचाने वाले हैं। ये इंसान ना बुरी तरीके से धराशायी होने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर सारी चीजें बैकफायर करती हुई मुझे दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर शिव शक्ति ऊर्जा है तो शिव का तांडव भी पता होगा इन लोगों को। आपके गोल से हटा नहीं पाएंगे। गोल ओरिएंटेड, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपने जो गोल आपने निश्चित किया, जो आप पाना चाहते हैं अपने जीवन में, आपके सपने को नहीं तोड़ सकते। एक बहुत बड़ी आपके जीवन में एक ब्रेक थ्रू मिल रहा है। जिस तरफ आप देख रहे हैं, आपकी निगाहें, आपकी नजरें जिधर हैं, जो आप पाना चाहते हैं बहुत जल्दी आप पाने वाले हैं। ये आपको वहां से हटा नहीं सकते, कितनी भी कोशिश कर ले। इनके ढकोसलों ने इन्हें ही धराशायी कर दिया है या करने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति ऊर्जा
आपकी बैलेंस भी होती है मुझे दिख रही है, इसीलिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको आ रही है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाला है। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत किया, अपना समय दिया, सब कुछ किया, डिले था इसीलिए आप इस ढकोसले में पड़े, ये डिले खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आप वही मिलने वाला है आपको जिसके ऊपर आपने काम किया है। बहुत जबरदस्त एनर्जी आई है। तो चलिए अभी देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या आते हैं। 6 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर है यहाँ पे। यही इतने नंबर आज मुझे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे 7 नंबर, 6 नंबर, 6 अबंडेंस का नंबर है। अपार धन आपके जीवन में आ रहा है। आपने जिस चीज पे फोकस लगाया था वहां पे बहुत सारे जो भी आप करना चाह रहे थे अपने लाइफ में, जो भी गोल आपका था वो हासिल होता आपको दिख रहा हो। यहाँ पे भरमार आपके जीवन में अबंडेंस आ रही है, सुख शांति प्लस पैसा, ये सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। जिसने रोकने की कोशिश की वो धराशायी हो चुका है। यहाँ पे मुझे यही एनर्जी मिल रही है। इसकी पागलपंथी ने अपने आप ही इसके जीवन में इसको धराशायी कर दिया। गलत नियत, गलत समय, गलत नियत और गलत इंसान, क्योंकि आप यहाँ पे शिव शक्ति की प्रोटेक्शन में थे, इसे पता भी नहीं था ये चीज। दोस्ती के नाम पे ना ये इंसान, मैं गद्दार मैं बोलती हूँ, बहुत बड़ा गद्दार इंसान है। इसे बहुत बड़ी सजा, ये सारी चीजें इसी के सिर पे बैकफायर होने वाली हैं और ये ऐसे धराशायी होने वाला है। यहाँ पे 6 नंबर की 6666666 अगर आपको दिख रहे हैं तो गूगल कर लेना है। बहुत सारा पैसा, मनी, फाइनेंसेस, बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही है, आपको डिटेल मिल जाएगा। और अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ, 7th मंथ, 6 और 7th, हाँ ये 2 मंथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। काफी स्पिरिचुअल पर्सन है आप। 7 नंबर में मुझे बहुत हाईलाइटेड हो, बहुत हाईलाइट लग रहा है, क्योंकि हाँ शिव शक्ति की ऊर्जा, यानी कि आप बहुत स्पिरिचुअल है यहाँ पे, तभी तो आपकी मदद भी की जा रही है। और यहाँ पे आप देखते हैं हम एज क्या यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे 36, 46, 51 किसी की एज हो सकती है, 57 किसी की एज हो सकती है, ये एज निकल के आ रही है। और बर्थडे डेट देखते हैं किसी भी मंथ का 6, 16, 20, 21, 7, 19, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम ले लेते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस या आंसर, जो भी देना चाहे। बिग हैप्पी चेंजेस, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, बी असर्टिव। बहुत आपको असर्टिव रहने के लिए बोला जा रहा है। किसी पे ऐसे अंधा विश्वास, आंख बंद करके, कोई फ्रेंड हो, कोई फैमिली मेंबर हो, तो बहुत बच के आपको रहना है, क्योंकि आपका जो गोल है ये हर इंसान नहीं अचीव कर सकता। आपने जिस पे काम किया है, बहुत लोग आपकी टांग अभी खींचेंगे। रिकवरी देखिए, एंजल्स बोल रहे हैं जितना भी आपका नुकसान हुआ, डिले हुआ है इस इंसान की वजह से, बैक टू बैक आपने टावर मूवमेंट झेला है, तो यहाँ पे आपकी रिकवरी की जाएगी, एंजल्स करेंगे। लेकिन एंजल्स ने जो आपको यहाँ पे लेसन दिया उसे कभी नहीं भूलना है। बी असर्टिव का भी कार्ड आया था, आपने देखा होगा। बहुत आपको असर्टिव रहने की जरूरत है। तो चलिए अब यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले RKJASPNOM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।